Friends, welcome to this class on economics. My name is Mr. Nayan Kapadia, and in today's class we will learn about determinants of demand. आज की क्लास में हम determinants of demand को सीखेंगे. So the very first determinant is price. तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. तो उसमें सबसे पहला है प्राइस. प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो ये जो प्राइस फैक्टर है वो किसी भी कमोडिटी के डिमांड को काफी बड़ी हद तक प्रभावित करता है. कंज्यूमर प्रेफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस and they purchase a product in small quantities when the price of product is high. कंज्यूमर क्या प्रेफर करते हैं कि जब कमोडिटी की प्राइस कम हो तो वो ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, और जब प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो तो वो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं. तो प्राइस सबसे पहला फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है. इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेसिंग पावर which in turn influences the demand for a product. कंज्यूमर की इनकम डिसाइड क्या करती है कि भाई कंज्यूमर का परचेसिंग पावर क्या होगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी प्रोडक्ट को खरीदने की. राइज इन इनकम will lead to rise in demand for the commodity and fall in income will lead to fall in demand for commodity. अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है तो वो ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. और इसका उल्टा भी इतना ही सही है कि जैसे उसकी इनकम कम होगी, जैसे लॉकडाउन के कारण हुआ, तो लोगों ने गुड्स को डिमांड करना भी कम कर दिया क्योंकि उनका जो परचेसिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है गुड्स को, वो कम हो गई. तो वो इनकम भी डिमांड को अफेक्ट करता है. थर्ड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस देन द पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स. अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं. जैसे टी एंड कॉफी, जैसे बटर एंड घी, जैसे पेन और पेंसिल, जैसे शुगर एंड जैगरी. अगर मान लो शुगर की प्राइस अगर बढ़ गई, मान लो शुगर सब्स्टिट्यूट ए है, उसकी प्राइस अगर पहले 50 थी अब वो 70 हो गई, लेकिन जैगरी की प्राइस 50 ही थी, तब क्या होगा, क्योंकि शुगर की प्राइस बढ़ गई है, कंज्यूमर डिमांड उसको कम करेंगे और जैगरी जो 50 रुपीस में है उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे. तो किसी दोनों में से एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस भी अगर बढ़ जाती है तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है. सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स भी डिमांड को अफेक्ट कर. डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के पूरक, यानी कि ऐसे गुड्स जो साथ में मिलकर किसी वांट को सेटिस्फाई करते हैं. चेंज इन अ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी. सपोज जैसे कि पेन और उसकी रिफिल, अगर पेन की प्राइस 5 रुपीस है तो लोग 5 पेन डिमांड करते थे और 5 रिफिल डिमांड करते थे. लेकिन अगर पेन की प्राइस अगर बढ़ा दी जाए, 30 कर दी जाए, तो क्या होगा, लोग पेन को भी कम खरीदेंगे, साथ में उसके साथ होने वाला जो रिफिल है उसको भी यूज करना कम कर देंगे. दूसरा एग्जांपल देता हूँ. अगर कार और पेट्रोल, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि ये दोनों मिला करके ट्रांसपोर्टेशन की वांट को सेटिस्फाई करते हैं. अब अगर मान लो जो पेट्रोल है उसकी कीमत बढ़ा दी जाए तो महंगा पड़ने लगेगा ट्रांसपोर्टेशन कार के थ्रू कंज्यूमर्स को, तो क्या करेंगे, कार को इस्तेमाल करना कम कर देंगे या कार की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस में जो राइज और फॉल होता है उससे दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड पर भी असर होता है. डिटर्मिनेंट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस प्रकार का वो प्रोडक्ट है. If a commodity's necessity and its use is unavoidable, then its demand will continue to be the same irrespective of corresponding price.
अब कुछ ऐसे नेसेसिटीज होती है जिसके बिना हमको नहीं चल सकता, जैसे कि वाटर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मेडिसिन। ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। इवन इसकी प्राइस अगर बढ़ती बढ़ती भी है तो हम क्या करते हैं, इसको फिर भी खरीदते हैं, क्योंकि इसके बिना जीवन बहुत ही कठिन है। सो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो नेसेसिटीज में आते हैं, उनकी प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड में कोई ज्यादा परिवर्तन आता नहीं। सिक्स्थ डिटर्मिनेंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन। Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of population, smaller will be the demand of a commodity. सपोज मैं एक प्रोड्यूसर और मेरी जो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो है 1 लाख यूनिट ऑफ ट्यूबलाइट 1 मंथ। लेकिन जिस देश में या जिस देश में मैं सप्लाई कर रहा हूँ, वहां का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 20,000। तो क्योंकि पॉपुलेशन कम है और मेरे पास सप्लाई ज्यादा है, तो डिमांड मेरे गुड्स की कम रहेगी। लेकिन जब हम इंडिया देश जैसे की बात करते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई है, मोर देन 150 करोड़, तो मेरा जो 1 लाख का जो प्रोडक्शन है एक मंथ का, वो आसानी से कंज्यूम हो जाएगा। तो कितना पॉपुलेशन है उस रीजन का जहाँ पे आप गुड्स को सेल कर रहे हो, वो भी डिटरमाइन करेगा। जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन, गुड्स की डिमांड ज्यादा। जहाँ पे पॉपुलेशन कम, वहां पे गुड्स की डिमांड भी कम। सेवेंथ डिटर्मिनेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। If the consumer expects the price to fall in future, he will buy less in present at a prevailing prices. Similarly, if he expects the price to rise in future, he will buy more in present at the prevailing prices. तो फ्यूचर के प्राइस का क्या स्पेकुलेशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। मान लो अगर कंज्यूमर को पता चल जाए कि आने वाले दिनों में जो चावल की कीमत है वो और कम होने वाली है क्योंकि देश में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो क्या करेगा, अभी की जो प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस है, उस पे भी कम खरीदेगा। क्योंकि वो क्या सोचता है कि कुछ दिनों में जैसे प्राइस और कम होगी मैं तब खरीदूंगा। इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो दिवाली नजदीक आ रही है और कंज्यूमर को पता है कि जो शक्कर की कीमत है या गुड़ की कीमत है वो बढ़ जाएगी, अगर तो क्या होगा, वो अभी जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे भले उसको थोड़ी ज्यादा लग रही है, वो खरीदना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है अगर उसने अभी स्टॉक नहीं भरा तो आने वाले दिनों में उसको शुगर और जैगरी का और भी ज्यादा पे करना पड़ सकता है, तो क्यों ना अभी मैं खरीद लूं। तो जो फ्यूचर के गुड्स का जो प्राइस है, उसका जो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस, वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। एट, एडवर्टाइजमेंट। Advertisement, sales promotion schemes, and effective salesmanships tend to change the preferences of the consumer and lead to demand for many products. जब कभी भी कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं किसी भी मीडियम द्वारा, और जब वो सेल्स प्रमोशन के स्कीम्स के कांटेक्ट में आते हैं, या कोई सेल्समैन कंज्यूमर को बहुत अच्छे से काउंसलिंग करता है, तो क्या होता है, ये सब कुछ देखने के बाद, ये सब कुछ सुनने के बाद कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है कमोडिटी को लेके वो बदल जाता है और चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो खरीदे। जैसे मान लो आप किसी कपड़े की शॉप में गए थे एक वाइट कलर का टी शर्ट खरीदने के लिए, लेकिन सेल्समैन ने इतना अच्छा काउंसलिंग किया, उसने कहा कि आप एक क्यों खरीद रहे हैं, आप दो क्यों नहीं खरीदते, मैं प्राइस को कम कर दूंगा, ये बहुत ही हमारा नया ऑफर है। तो क्या हो रहा है, हमारा जो प्रेफरेंस है वो बदल रहा है और हम क्या करते हैं, फिर एक के बदले दो खरीद लेते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट भी डिमांड क्रिएट करता है ना। टीवी में बार बार एक ही एडवर्टाइजमेंट हम कॉस्मेटिक्स का देखते हैं, तो उस हैमरिंग इफेक्ट के कारण हमारा मन भी ललचा जाता है कि चलो एक बार तो इसको यूज करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो एडवर्टाइजमेंट भी डिमांड क्रिएट करता है। नाइन्थ, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। Taste habits and fashion of a consumer influences the demand for a commodity. If the consumer likes to eat chocolate or consume tea, he will demand more of them. तो डिमांड कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर भी आधारित है। अगर किसी कंज्यूमर को किसी कमोडिटी का टेस्ट लग गया, यानी कि उसको बहुत पसंद करता है, तो उसी गुड्स को वो ज्यादा डिमांड करेगा। किसी को चॉकलेट बहुत पसंद है तो वो
चॉकलेट की डिमांड ज्यादा करेगा। सिमिलरली व्हेन अ न्यू फैशन हिट्स द मार्केट, द कंज्यूमर डिमांड्स दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी। और वैसे ही जैसे देखो हमको पता है फैशन चेंज होते रहता है, तो जैसे ही नई फैशन आती है कंज्यूमर क्या करते हैं, वो जो नए टाइप का प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं और पुराने प्रोडक्ट की डिमांड कम करते हैं। If a commodity goes out of the fashion, then the suddenly demand for that product tends to fall. और वैसे ही जैसे उस कमोडिटी की फैशन बदल जाती है, फैशन में नहीं रहता, कंज्यूमर उस कमोडिटी की डिमांड कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेजर फोन, जब मोबाइल फोन नहीं आए थे तो पेजर फोन फैशन में थे, और जैसे ही मोबाइल फोन आए पेजर फोन आउटडेटेड हो गया और मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ गई। और मोबाइल फोन में भी अभी पहले कीपैड वाले नॉर्मल फोन आते थे उसकी डिमांड थी, अब वो चेंज हो गई, वो स्मार्टफोन की हो गई। तो जो पुराने कीपैड फोन थे उनकी डिमांड कम हो गई और स्मार्टफोन की बढ़ गई। तो टेस्ट, हैबिट और फैशन भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। 10th, level of taxation. High rate of taxes on goods or services would increase the price of a goods and services. This in turn will result in decrease in demand for goods and services and vice versa. अगर गवर्नमेंट कमोडिटी के ऊपर जो टैक्स की जो रेट लगाता है उसको बढ़ा देते हैं, तो इसका सीधा परिणाम क्या आता है, उस कमोडिटी की प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है। इस केस में क्योंकि प्राइस बढ़ी, कंज्यूमर वैसे गुड्स को जहाँ पे गवर्नमेंट की टैक्स बहुत ज्यादा है उसको इस्तेमाल करना कम कर देगा, और ऐसे गुड्स को इस्तेमाल करेगा जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स में कंसेशन दे रहा है, जिससे उसकी ओवरऑल प्राइस कम हो जाती है। इसको छोड़ करके बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस। जैसे अगर कोई ठंडी जगह है तो वहां पर ठंडी जगहों में जो मफलर है, जो स्वेटर है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। जहाँ बहुत गर्म माहौल है वहां कॉटन के कपड़ों की। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। 11th जो है अदर फैक्टर्स, वो आप सेल्फ स्टडी के लिए देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले फ्यूचर में मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।